देवउठनी ग्यारस पर्व पर देवउठनी ग्यारस के दिन से ही विवाह मंगल कार्य किए जाते हैं। ग्यारस के दिन शुभ मुहूर्त में तुलसी विवाह की परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। दीपावली पूजन के बाद विभिन्न धार्मिक त्योहारों की श्रृंखला में देवउठनी ग्यारस के दिन नगर के मंदिरों और घर घर श्रद्धा और उत्साह के साथ तुलसी विवाह के कार्यक्रम पूजा अर्चना संपन्न होते हैं। वल्लभ संप्रदाय के श्री गोवर्धन नाथ जी की हवेली में पारंपरिक रूप से सभी अन्य त्योहारों के समान तुलसी भगवान शालिग्राम विवाह वैदिक रीति रिवाजों पूजन एवं प्रसाद स्वरूप मिष्ठान वितरण वैष्णव जनों की उमंग उत्सव उपस्थिति में संपन्न हुआ। तुलसी जी का श्रृंगार आकर्षक रूप से दुल्हन की भांति किया गया था, जो बहुत ही सुंदर मनोहारी दृष्टिगोचर हो रहा था। उल्लेखनीय है कि अब वैदिक व्यवस्थाओं का पालन करते हुए विवाह कार्यक्रम शुरू हो सकेंगे। गोवर्धन नाथ जी के मंदिर में तुलसी विवाह व पूजा मुखिया श्रीनाथ भट्ट, गिरिराज भट्ट, मोहन भट्ट ने विधि विधान से कराई। साथ ही मंगल प्रसंग पर गाए जाने वाले भजनों का वाद्य यंत्रों के साथ मन भावन गायन भी हुआ। सभी भक्तजन मंत्रमुग्ध हो गए। इस अवसर पर धर्मानुरागियों की उपस्थिति सराहनीय रही। श्री गोवर्धन हमारे यहाँ श्री गोवर्धन नाथ जी के हवेली में पुष्टि संप्रदाय की सेवा के अनुसार जो देव प्रबोधिनी एकादशी का उत्सव जो मनाया जाता है, उसमें श्री ठाकुर जी जो चतुर्मास आप शयन करते हैं, तो आज एकादशी के दिन आपका देवोत्थापन उत्सव मनाया जाता है एवं श्री शालिग्राम जी को पंचामृत स्नान कराते हैं। और इसके बाद ऋतु के अनुसार शीतकाल प्रारंभ होता है, तो भगवान को गरम रजाई आदि ये सब अर्पित किया जाता है तथा आज से मांगलिक कार्यों का प्रारंभ होता है। मांगलिक कार्यों का प्रारंभ होना ये विशेष रूप से तुलसी पूजा के पश्चात, तुलसी विवाह के पश्चात ये शुभ माना गया है, क्योंकि हमारे यहाँ ये एकादशी तथा द्वादशी तिथि का संयुक्त हरिवासर योग होने से ये श्री शालिग्राम जी तथा श्री तुलसी जी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के इस मंगलमय दर्शन के साथ विवाह खेल का उत्सव मनाया जाता है। विवाह खेल क्योंकि भगवान मूल प्रकृति श्री राधा और एवं श्री कृष्ण जिस प्रकार से जल एवं तरंग भिन्न दिखती है, जल परिपूर्ण है, तो इसी प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम की ये लीला विहार है। तो इसको मनाते हुए हम इस लक्ष्मी पूजा जो तुलसी का श्री शालिग्राम जी के साथ विवाह खेल है, यहाँ हमारे यहाँ संप्रदाय में खेल की संज्ञा दी है, क्योंकि भगवान और भगवान की मूल प्रकृति ये तो अभिन्न वस्तु है, परंतु यहाँ पर इस लीला साहित्य में अलग होने से ये खेल का स्वरूप बनता है, जो हम लोगों के लिए एक विशेष रूप से एक समाज को मर्यादा में बांधने का एक विशेष कारण बनता है। तो इस कारण से वैदिक विधि से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का श्री शालिग्राम जी तुलसी। मैं गाड़ावाड़ा नगर के बल्लम मार्केट में श्री गोवर्धन नाथ हवेली मंदिर में इस समय खड़ा हुआ हूँ। इस मंदिर में समय समय पर जितने भी धार्मिक त्यौहार होते हैं, एक अलग तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता है। कल देवउठनी ग्यारस पर्व था। देवउठनी ग्यारस पर्व पर इस मंदिर में तुलसी विवाह संपन्न हुआ, क्योंकि देव 4 महीने योग निंद्रा में सो जाते हैं, आज के दिन देव उठ जाते हैं। तुलसी विवाह से ही सारे मांगलिक कार्य होते हैं। मेरे साथ राठी जी खड़े हुए हैं। आप बताएं, आपके मंदिर में जो कल तुलसी विवाह हुआ जी, कैसा क्या कार्यक्रम रहा? कार्यक्रम बहुत सुंदर रहा। हमारे यहाँ प्रतिवर्ष इसी टाइप से ही कार्यक्रम होते हैं
और इस आज के बाद से सब मांगलिक कार्यक्रम, शादी ब्याह वगैरह इस टाइप के कार्यक्रम होना शुरू हो जाते हैं। जो तुलसी विवाह कल जो मंदिर में हुआ है, तो आज के दिन आपके मंदिर में कौन कौन से प्रोग्राम हुए थे? तुलसी जी को सजाया जाता है। तुलसी जी के गमले को बालिका का रूप दिया जाता है। उनके साथ शालिग्राम भगवान की पूजा की जाती है। इसको देव प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। इस दिन 16 श्रृंगार धराया जाता है और परिक्रमा की जाती है, जिसका विशेष महत्व रहता है। जो जिस घर में तुलसी का वास होता है उसके यहाँ नारायण और विष्णु निवास करते हैं, इसलिए तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक के महीने में ये 11 के दिन मनाई जाती है। आपने देखा किस प्रकार से तुलसी विवाह इस मंदिर में संपन्न हुआ। निश्चित रूप से गाडरवारा गोवर्धननाथ हवेली मंदिर में बहुत से तरह तरह के अन्य धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है। मैं संजय गुप्ता, वॉइस ऑफ राइट न्यूज़ चैनल से।